नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। बृहस्पति ग्रह का वार गुरुवार है। गुरुवार की प्रकृति शिप्र है और कल श्रावण मास का प्रथम गुरुवार पड़ रहा है। यह दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना जाता है। यदि आपकी कुंडली के छठे, सातवें, आठवें और 10वें भाव में गुरु है तो श्रावण मास के गुरुवार का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपकी राशि धनु और मीन है तो भी आपको श्रावण मास का गुरुवार का उपवास अवश्य करना चाहिए। यदि गुरु शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो भी यह व्रत करना चाहिए। गुरु ग्रह के शुक्र और बुध ग्रह शत्रु हैं, जबकि शनि और राहु सम ग्रह होते हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, शुक्र, बुध या राहु के साथ है या किसी नीच ग्रह के साथ बैठा है तो श्रावण मास के गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे भाग्य जागृत होता है। श्रावण मास का गुरुवार करने से भाग्य खुल जाते हैं, क्योंकि कुंडली के चौथे, पांचवें और 9वें भाव पर बृहस्पति अपने प्रभाव रखते हैं। यदि विवाह में कोई कठिनाई आ रही है या वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है तो श्रावण मास के गुरुवार का व्रत करना चाहिए। यदि कुंडली में अल्पायु योग है या जीवन रेखा कमजोर है तो यह व्रत निरंतर श्रावण मास में करते हुए निरंतर रखना चाहिए और साथ ही गुरु के उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही लंबी आयु प्रदान करते हैं। यदि गुरु आपके कुंडली के 10वें भाव में है और किसी भी प्रकार से पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो इस दिन व्रत कर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभकर रहता है। जीवन में अगर हर जगह आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है और किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा तो इस व्रत को करना निश्चित ही चाहिए। यदि कोई मनोकामना आपकी बहुत लंबे समय से लंबित है और वो पूर्ण नहीं हो पा रही तो श्रावण मास के गुरुवार से उपवास आरंभ करके 11 गुरुवार व्रत करने चाहिए। गुरुवार के दिन सफ़ेद चंदन, हल्दी या गोरोचन का तिलक लगाएं। हर तरह की बुरी लत को छोड़ने के लिए यह दिन अति उत्तम होता है, क्योंकि इस दिन संकल्प की अधिकता रहती है। श्रावण मास में गुरुवार को पापों का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह दिन देवी देवताओं और उनके गुरु बृहस्पति का दिन होता है। इसलिए उत्तर, पूर्व, ईशान दिशा में यात्रा करना शुभ होता है। धार्मिक, मांगलिक, प्रशासनिक, शिक्षण व पुत्र के संरचनात्मक कार्यों के लिए भी ये दिन शुभ रहता है। सोने और तांबा के विक्रय के लिए ये दिन अच्छा रहता है। इस दिन घर में धूप दीप करना चाहिए, खासकर गुग्गल की धूप देनी चाहिए। यह दिन धूप देने से ग्रह कलह, तनाव, अनिद्रा और किया कराया में लाभ तो मिलता ही है, साथ ही दिल और दिमाग में भी यदि कोई परेशानी है तो वह समाप्त होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि धूप देने से पारलौकिक मदद आपको मिलती है। यदि कुंडली में गुरु आपका अशुभ या कमजोर है तो नित्य प्रति पीपल में जल चढ़ाएं, सदा सत्य बोलें, अपने आचरण में शुद्धता रखें, गुरु का सम्मान करें। गुरु के जैसे पिता, दादा, गुरु का आदर करके उनके पैर छूना चाहिए, साथ ही गुरु बनाएं। इसके अलावा अन्य अचूक उपाय यह है कि गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करना चाहिए। तिजोरी या ईशान कोण में हल्दी की गांठ को किसी सफ़ेद कपड़े में हल्का सा बांधकर रखना चाहिए। आपको बता दें कि 29 जुलाई को गुरु मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं, और क्योंकि इनकी प्रकृति शिप्र है और धनु, मीन और राशि के ये स्वामी हैं, गुरु के सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह होते हैं। साथ ही कर्क में उच्च के और मकर में नीच के होते हैं। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का साथ मिलने पर बृहस्पति की शक्ति बढ़ जाती है, वहीं मंगल का साथ मिलने पर बृहस्पति की शक्ति 2 गुना हो जाती है और मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। गुरु के कारण ही मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं, अतः गुरु के अस्त होने पर मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। गुरु का संबंध भगवान विष्णु, महर्षि बृहस्पति और भगवान दत्तात्रेय से है। ज्योतिष के अनुसार भगवान ब्रह्मा इसके देवता हैं और ब्राह्मण दादा परदादा को इससे संबंधित माना जाता है। पीपल, पीला रंग, सोना, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, केसर, गुरु पिता, वृद्ध पुरोहित, विद्या और पूजा पाठ में यह सब गुरु के प्रतीक ही माने जाते हैं। यदि बृहस्पति कमजोर होता है तो पितृदोष बन जाता है, सिर के बीचों बीच से बाल उड़ने लगते हैं, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होने लगता है, नेत्रों में पीड़ा होने लगती है, सपने में सर्प दिखाई देते हैं और बेकार की अफवाहें चलती हैं, गले में दर्द, फेफड़ों की बीमारी हो जाती है। यदि यह ग्रह ज़्यादा ही खराब होता है तो जातक की आयु भी कम हो जाती है। यदि गुरु आपका कमजोर है तो इस दिन शेविंग ना करें, सिर के बाल भी ना काटें, संतान सुख में इससे बाधा उत्पन्न होती है। गुरुवार को नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, हर कार्य में बाधा आती है। इस दिन दूध और केला खाना भी वर्जित माना गया है। इस दिन कपड़ा धोना, पोछा लगाना वर्जित माना जाता है।